Good morning. Continuing with the Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy. We'll start with the affective domain. Affective domain. The object. ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर अफेक्टिव डोमेन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ऑब्जेक्टिव्स ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव ਦੇ ਵਿੱਚ नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन उसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्टिव्स बनने ठीक है। द फर्स्ट इज रिसीविंग। फर्स्ट इज रिसीविंग। सो अफेक्टिव डोमेन है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸੀਵਿੰਗ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੈਸਚਰ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਜੈਸਚਰ ਕੀਤਾ that is received by the students, उन्होंने रिसीव किया। अगर कोई चीज रिसीव होती है then you respond ठीक है। रिसीविंग उस तो बाद है रिस्पॉन्डिंग ठीक है। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स ठीक है। टीचर ने स्टिमुलस दिता, स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया। हो सकता है सिर हिला के ठीक है, हो सकता है कंसंट्रेशन दे के अपनी जो रिसीव होया ਉਹਦੇ बदले स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स ठीक है ना। सो पहली दो चीजें हो गई रिसीविंग देन रिस्पॉन्डिंग। देन कम्स वैल्यूइंग। वैल्यूइंग वैल्यू ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ जोड़ ली ठीक है ना। सो वैल्यूएबल वो चीज होती है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ लगती है। अगर टीचर की पढ़ाई हुई, कही हुई, दिखाई हुई चीज बच्चे को अच्छी लगी है देन दे विल वैल्यू इट ठीक है ना। उस तो बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज ठीक है। जिस तरह एनालिसिस और सिंथेसिस से बिल्कुल उसी तरीके से नाम वैल्यूइंग ते ऑर्गेनाइजेशन है। कोई चीज अच्छी लगी ਉਹਨੂੰ वैल्यू ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ऑर्गेनाइज ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ है ना। सो टीचर ने एक चीज पढ़ाई, फिर दूसरी पढ़ाई, फिर तीसरी पढ़ाई, स्टूडेंट्स आर गिविंग वैल्यू टू ईच एंड एवरीथिंग, ਉਹਨੂੰ वैल्यू दे रहे हैं ठीक है। वैल्यू ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ऑर्गेनाइज कर लिया। मतलब कॉन्सेप्ट्स ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ऑर्गेनाइज कर लिया। उन्होंने वो छोटा टॉपिक नहीं, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आना शुरू हो गया ठीक है ना। सो एक ध्यान ना देखो ते सारियां इमोशनल फीलिंग्स नाल जुड़ियां हुई चीज़ां ठीक है ना। ओपीनियन बन रहा है उस टॉपिक बारे, बच्चों के दिमाग दे विच एक ओपीनियन क्रिएट हो रहा है ठीक है। रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज। लास्ट इज इंटरनलाइजिंग वैल्यूज। इंटरनलाइजिंग वैल्यूज या जिन्होंने ਅਸੀਂ कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं ठीक है। इंटरनलाइजिंग वैल्यूज और दूसरा नाम है कैरेक्टराइजेशन ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट ਜਿਹੜਾ है ਤੁਹਾਡੀ लर्निंग ਦਾ एक पक्का पार्ट बन गया ठीक है। टीचर ने कुछ स्टिमुलस ਦਿੱਤਾ, स्टूडेंट्स ने उसको रिस्पॉन्ड किया, स्टूडेंट्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू ਲੱਭੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿਖੇਗਾ ਉਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ affective domain objectives। So these are the objectives related to the affective
डोमेन। ठीक है, सो ये चीज़ां जड़ियां है इंटरनलाइज जिहड़ा टॉपिक है कॉन्सैप्ट है उसनूं बच्चों ने की कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, अपनी मैमरी का उसनूं एक पार्ट बना लिया। ठीक है, कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तां ही वो तुहाडी मैमरी का पार्ट बनता है। ठीक है ना, इमोशन का पार्ट तां ही बनता है जो अच्छा लगता है। अगर टॉपिक अच्छा नहीं लगेगा तो शायद बच्चे उहदे नाल जुड़ नहीं पाएंगे। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर कि इस तरीके नाल पढ़ाए कि बच्चे उस कॉन्सैप्ट नूं अपनी मैमरी का पार्ट, लर्निंग का पार्ट बना सकन। ठीक है, हुण इहदे नाल जुड़े कुछ कीवर्ड्स जिहड़े आपां नाल दी नाल लिख लेने, 3-3 4-4। कल भी दस्सिया सी कि ऑब्जेक्टिव दी स्टेटमेंट लिखनी पैंदी है। द स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद ए टू, देन कम्स द कीवर्ड, उस तो रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिसीविंग दा सी कि रिस्पोंडिंग दा सी। ठीक है, चलो so first one is aware, willing, aware, willing, receiving ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ words यूज हो सकते हैं। aware कि स्टूडेंट्स आर aware कि उनकी होने वाला है क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ, they are willing to learn, ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ जो भी टीचर दसेगा उसको रिसीव करने लिए they are ready। ठीक है, act, choose, describe, 4 words हैं। act, choose, describe, ये वर्ड्स जिहड़े हैं वो नाल इसदे यूज हो जाते हैं। फॉलो, जो टीचर कह रहे हैं उसको फॉलो करो। ठीक है ना, चलो ये कुछ वर्ड्स हो गए रिसीविंग के नाल। हुण आ गई रिस्पोंडिंग। रिस्पोंडिंग दे विच वर्ड्स लिखो, आंसर, जवाब दिता, ठीक है, आंसर करना, जवाब देना, डिस्कस, टीचर के नाम के बारे डिस्कशन करना। ठीक है, जो टीचर ने किया उसका रिस्पॉन्ड देना, मींस अगर टीचर ने जेस्चर नाल कुछ किया तो तुसी भी सिर हिला के एक जेस्चर देना। ठीक है, आंसर करना, उस टॉपिक के उत्ते डिस्कशन करना, रीड राइट, उस चीज को पढ़ना, उस चीज को नोटबुक के ऊपर लिखना। ये सारे रिस्पॉन्स दे विच चीज़ां आ रही हैं। जवाब देना, टीचर नाल डिस्कस करना, उस टॉपिक को अपनी बुक दे विचों रीड करना या बोर्ड तो रीड करना, उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना। ठीक है, सो ये रिस्पॉन्डिंग के नाल जुड़े हुए कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। देन वैल्यूइंग, वैल्यूइंग दे विच फॉलो, किसी चीज नु कुछ वर्ड जड़े रिपीट भी हो सकते हैं। रिसीविंग दे विच भी यूज होया, वैल्यूइंग दे विच भी यूज होया। ठीक है, हुन जो टीचर दस रहे हैं स्टूडेंट्स उसनु फॉलो कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, देन एक्सप्लेन, शेयर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर पाएगा, दूसरे दे नाल उस गल नु शेयर करेगा कि आज मैं आ वाला टॉपिक लर्न करके आया। ठीक है, फॉलो, एक्सप्लेन, शेयर, स्टडी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ना पसंद करेगा क्योंकि वो चंगा लगे, टॉपिक अच्छा लगे तो स्टूडेंट उसको पढ़ना पसंद करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स टू बी यूज्ड विद वैल्यू। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज, दैट इज अरेंज, ऑर्गेनाइजेशन आ गया ते वर्ड अरेंज आ जाएगा, चीजों को इकट्ठे करना, कंबाइन, कंप्लीट, कंबाइन, कंप्लीट, अरेंज, कंबाइन, कंप्लीट, रिलेट, उन्हां वैल्यूज को आपस दे विच रिलेट करके समझना। ठीक है, सो ये कुछ वर्ड्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन दे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू के नाम। ठीक है, लास्ट इज इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो एक्ट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्प्ले, डिस्क्रिमिनेट, डिस्प्ले, बिहेवियर दे विच उसनु डिस्प्ले करना, उस तरीके दे नाल एक्ट करना, चीज़ां नु कंपेयर और डिस्क्रिमिनेट करना, वेरीफाई करना, वेरी। So these are some of the words that can be used with internalization of value. So इसलिए तुसी कोई 4-4 5-5 वर्ड्स याद रखने, जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई आ जाता लिखना एग्जांपल ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ वर्ड्स ਨੂੰ इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है ना? So this is the affective domain. Now let us come to the cognitive or the psychomotor domain. Cognitive domain or the psychomotor domain. Cognitive domain. This we are going to continue in the next lecture.